जब वो प्रॉब्लम थी एक्चुअली एक्साइज एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ वो प्रॉब्लम पूछी। इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित आदरणीय गण का हार्दिक स्वागत है। विधिक सहायता और न्याय के विषय पर केंद्रित आज की इस संगोष्ठी में आमंत्रित हमारे मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय माननीय श्री दीपक वर्मा जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर श्री शिवमंगल पांडे जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा श्री नीलम चंद सांखला जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाल्वेज जी, आप सभी का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारा आपसे अनुरोध है कि वे आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का, अपने आमंत्रित सदस्यों का और उपस्थित जनों का हम स्वागत सर्वप्रथम करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का रूप स्वागत की ओर करते हुए मैं माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा जी के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जगदलपुर से श्री संतोष मिश्रा जी को। श्री अर्जुन नाथ जी को आमंत्रित करती हूँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर श्री शिवमंगल पांडे जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ रजनी जी को। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा श्री नीलम चंद सांखला जी के स्वागत के लिए मैं शालिनी जी को आमंत्रित। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाल्वेज जी के स्वागत हेतु मैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री के अवस्थी जी को आमंत्रित। आज विश्व महिला दिवस है और मैं इस मंच से सबकी ओर से हमारी समस्त महिला बहनों को आज इस दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं। हमारी आज की इस संगोष्ठी का विषय है विधिक सहायता और न्याय। इस विषय पर सभी के विचारों को स्थान देने हेतु इस कार्यक्रम को हमने 3 चरणों में विभक्त किया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी रूपरेखा के बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री पारिजात जी को। शिवमंगल पांडे जी, नीलम सांखला जी, कॉलिन सर और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागण और सबको मैं पहले तो नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम पारिजाता है और मैं यहाँ की संस्था जगदलपुर विधिक सहायता संघ से हूँ। तो बहुत कम समय लूंगी आपका कि आज के जो हम मुद्दे विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम विधिक सहायता और न्याय पे बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो मुख्य रूप से अधिवक्तागण हैं, जज साहब हैं और सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि न्याय प्राप्त करने का अधिकार सबको है और इसी में सबको न्याय प्राप्त हो के लिए विधिक सहायता भी प्रारंभ की गई थी। और अगर हम बस्तर संभाग में देखा जाए तो अधिकतम लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और उनको न्याय पाने के माध्यम में केवल विधिक सहायता होता है। परंतु यहाँ पर हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जब विधिक सहायता हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे बस केवल सरकारी विधिक सहायता तक सीमित न रहकर जब भी कोई अधिवक्ता किसी लिटिगेंट के लिए न्याय दिलाने के लिए सहायता करता है, चाहे वो आवेदन बनाता है या सलाह देता है, उसको भी विधिक सहायता की परिभाषा में जोड़ रहे हैं। और पिछले 6 महीनों से हम काम कर रहे हैं तो हमने देखा यहाँ की कई अधिवक्तागण हैं जो खुद आगे बढ़कर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं और इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए आज की संगोष्ठी हम कर रहे हैं और इन्हीं आधारों पर भी हमारी संस्था काम करती है। तो हमारी संस्था जो है वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के कई उच्च वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। इनमें से एक तो यहाँ पर है कॉलिन गोंजाल्वेज सर हैं और हमारा बस यही हम श्रम करते हैं कि सब तक न्याय पहुंचा जा सके। तो आज की संगोष्ठी अगर हम करें तो जैसे कि माधुरी जी ने बोला था 3 पैनल हैं।
पहले में हम बात कर रहे हैं कि जो अधिवक्ता यहाँ है, जब वो विधिक सहायता प्रदान करते हैं तो उनका अनुभव क्या रहता है, उनकी क्या समस्याएं हैं। दूसरे पैनल में हम बात कर रहे हैं कि जो लोग होते हैं जो यहाँ न्याय प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनका क्या अनुभव रहता है, उनकी क्या समस्याएं। तीसरे में थोड़े हमारे समक्ष थोड़े ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं को देखकर उन्होंने कुछ नए समाधान निकाले हैं, जिसका वो उसका क्या अनुभव कि उसमें कितने हद तक सफलता प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। और अंत में हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक वर्मा जी और कॉलिन सर अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद चर्चा होगी। तो बस हम यही करेंगे कि विधिक सहायता और न्याय दोनों एक ही समान है, जिससे हम न्याय सब तक प्राप्त करना चाहते हैं। यही कहकर मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ और माधुरी जी को आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्याय का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्य करते हुए प्रतिदिन हर अधिवक्ता कुछ न कुछ नया सीखते हैं और वहीं उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इन चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शालिनी जी को। क्या चुनौतियां रही हैं और उनने क्या कार्य किए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी हमारे बार प्रेसिडेंट जी संतोष मिश्रा जी को। आप आइए। अवस्थी जी आप ही आ जाइए, दोनों में एक साथ आ जाइए। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है संतोष मिश्रा जी का सब जानते हैं, यहाँ के वो बार प्रेसिडेंट है जगदलपुर जिला बस्तर बार के, और अवस्थी जी जो है वो दंतेवाड़ा से आए हैं और वहां के वो बार प्रेसिडेंट है। अब हम इन सबसे बोलेंगे कि वो अपनी बात रखें और खुल के रखें और अपने जो अनुभव हैं वो व्यक्त करें। समय थोड़ा सा निर्धारित है, जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं वो देर रात को आए हैं और यहाँ पे 3 बजे ही पहुंचे हैं, उनको आज निकलना भी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा निर्धारित समय में बात करें। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग अपनी बात 5 मिनट तक सीमित रखें, ताकि बाकी उसके बाद कुछ चर्चा भी हो पाए और फिर ओपन डिस्कशन फोरम में कुछ बातें भी निकल के आ जाए। तो सबसे पहले मैं संतोष मिश्रा जी से बोलूंगी कि वो आगे बात रखें अपनी। माननीय सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधिपति दीपक वर्मा जी, जिला सत्र न्यायाधीश बस्तर जिला जगदलपुर श्री शिवमंगल पांडे जी, जिला सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा श्री नीलम चंद्र साकला जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजालेस जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण और मेरे अधिवक्ता साथी एवं समस्त श्रोतागण, आप लोगों को इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मूल विषय पे आता हूँ मैं, विधिक सहायता। विधिक सहायता का अर्थ हम लोगों ने बना रखा है कि जो न्यायालय में आते हैं उन्हें हम किस तरह से सहायता प्रदान करें। हम लोग की जो सहायता है मात्र उनको न्यायालय में मामला पेश करने, आवेदन बनाने या उनको सहयोग करने में, और कई विषय ऐसे होते हैं जो जिसकी ओर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। उन विषयों में एक विषय को मैं वो करता हूँ। न्यायालय की ओर से साक्षी दलों को नोटिस जाती है और अक्सर ये देखा जाता है कि साक्षी दलों को जो भुगतान किया जाना है उसका भुगतान शासन से नहीं रहता है, फंड की कमी रहती है और साक्षी अपने खर्चे से आके अपना खर्च वहन करते हैं और वापस आते हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया में सहायता है कि जो साक्षी आते हैं उनको भुगतान मिले, और इसके लिए हमको शासन से पहल करना चाहिए। जो हम लोगों ने संगठन बना रखे हैं उनसे पहल करना चाहिए और इस चीज को दिखाना चाहिए कि इतना पर्याप्त फंड शासन से उन्हें मिले, क्योंकि वो जो साक्षी होते हैं उनका कोई भी कार्य नहीं रहता है, किसी प्रकार से उनका मतलब नहीं रहता है, मगर वो सिर्फ व्यक्ति को न्याय दिलाने में सहयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष आते हैं और उस सहयोग करने में उनको कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस कष्ट के निवारण के लिए भी हमको जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है
इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं दूंगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मिश्रा जी। अब मैं निवेदन करूंगी अवस्थी जी से कि वो आके अपनी बात रखें। विधिक सहायता और न्याय की संगोष्ठी 8 मार्च 2014 विधिक सहायता और न्याय की चर्चा में आज हमारे बीच उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा जी एवं उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण, मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभिभाषकगण, कर्मचारी बंधु, शासकीय कर्मी और जो मेरे अपने, हम आज इस संगोष्ठी के माध्यम से कुछ ऐसे नए तथ्यों पर विचार करेंगे जिससे हमारी समस्याएं कम हो जाए। विधिक सहायता जो है प्रत्येक स्तर पर प्रभावी है। राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, जिला स्तर, वैसे वहां यहां सब विद्वान, बट मैं सिर्फ एक बात प्रकाश में लाना चाहता हूं। हमारा ये जो बस्तर संभाग है मुख्यतः नक्सली संवेदन, यहाँ की जनता गरीब है, निरक्षर है। हमें उसे विधि की सहायता कैसे करनी है, सिर्फ वकीलों की ड्यूटी नहीं बनती, न्याय की ड्यूटी बनती है कि न्याय पाने में कैसे सुलभता है, लोग अपने न्याय पाने के लिए कैसे सहायता पाना है, इस प्रक्रिया को जाने। आज हम बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, लेकिन एक गरीब निरक्षर कम पढ़ा लिखा यह नहीं जानता हमें किस माध्यम से जाना है। हम सबसे पहले उन माध्यमों का प्रत्येक व्यक्ति को सहायता, विधिक सहायता सकता है। आज के समय में जो व्यक्ति जेल में बंद है उसे न्याय कैसे उपलब्ध